Hello students, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today we are starting with the new topic uniform cross section. तो इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू हैव वन क्यूबॉइड और उसको आप ये उसका लेंथ हो गया, यहाँ से लेके ये उसका लेंथ हो गया और लेंथ को हम परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं. जैसे कोई क्यूबॉइड है उसका लेंथ को हम परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं, तो आप इस साइड से देखोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है. इस टाइप का क्रॉस सेक्शन हर एक दिखेगा. आपने यहाँ से कट किया फिर भी वो इसी शेप में आएगा, यहाँ से कट करोगे फिर भी वो इसी शेप में आने वाला है. मतलब शेप आपका चेंज नहीं होने वाला. अगर सिलेंडर है उसको आपने उसकी लेंथ जो है उसको परपेंडिकुलरली ऐसे कट कर दिया तो यहाँ से आपको ये सर्कुलर शेप ही दिखेगा, यहाँ पे भी सर्कुलर शेप दिखेगा, यहाँ पे भी सर्कुलर शेप ही है. सो दिस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. अभी आपके पास कॉन है और कॉन को आपने उसके बेस जो है उसको पैरेलल एक यहाँ से कट कर दिया, मतलब उसकी हाइट को परपेंडिकुलरली कट कर रहे हो आप. तो यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे ऐसा आएगा. सो ऑल आर सिमिलर. यहाँ पे भी सर्कुलर आ रहा है, ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर. ऑल क्रॉस सेक्शंस आर सिमिलर बट नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म नहीं है. तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. मतलब आपने यहाँ से कट कर दिया तो इस तरीके का ही क्रॉस सेक्शन आएगा. मतलब हम क्या करेंगे इसमें, पहले ये क्रॉस सेक्शन का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे बाय ये आपका हो गया विड्थ, ये हो गया हाइट. तो W इंटू एच और B इंटू एच, तो इसका एरिया मिल गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप लेंथ से. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज B इंटू एच इंटू लेंथ L. अगर यहाँ पे करना है एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ H. तो इस तरीके से आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो फॉर सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. इसके हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, इस तरीके का आपको 3D ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. तो ये लेंथ 7, ये 6, ये 9, ये 8, ये विड्थ 3 और ये 9. आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो आप देख सकते हो कि आपने अगर यहाँ से इस तरीके का वॉल्यूम है तो ये वो पूरा फॉलो करा इस तरीके से. ये रेक्टेंगल शेप जो ये एल शेप बन रहा है ना, यहाँ से आप कट करोगे इसको तो यहाँ पे भी वो एल शेप ही बनाएगा, यहाँ पे भी वो एल शेप ही बनाएगा. मतलब आपको इमेजिन करना है कैसे कट करना है. तो आपने यहाँ से कट कर दिया तो वो एल शेप बन रहा है. ये पूरा ऐसा आप एक्सटेंड कर सकते हो, समझ सकते हो आप. तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन जिसका मुझे एरिया फाइंड करना है. बिकॉज योर वॉल्यूम इज़ एरिया इंटू लेंथ. लेंथ आपके पास है 9. अगर आप इस एल शेप का एरिया फाइंड कर लोगे दैट इज़ मल्टीप्लाई बाई 9 तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा. तो हम पहले इस एल शेप का एरिया फाइंड करते हैं. तो ये एक रेक्टेंगल हो गया ये, एंड इट सेकेंड पार्ट. टोटल हाइट 8 और ये 3, 8 इंटू 3. टोटल 7 था, ये 3, ये 4 इंटू दैट इज 2. बिकॉज टोटल 8, ये 6, तो ये आपका हो जाएगा 2. तो 4 2 ज़ा 8. टोटल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपको एरिया मिल गया. एरिया को आपको मल्टीप्लाई करना है लेंथ से 9. सो 32 इंटू 9 288 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस पीस. क्लियर? और वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये. स्विमिंग बाथ इज 300 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर वाइड. इट इज 1 मीटर डीप एट द शैलो एंड 4 मीटर डीप एट द अदर एंड. मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको 3 डायमेंशन में, तो यहाँ पे पहले 1 मीटर डीप है. जैसे ही आप आगे जा रहे हो तो वहाँ पे हो रहा है 4 मीटर डीप हो रहा है. इस तरीके का कुछ बनेगा. अगर हम 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करें, ऐसा बनेगा. आप देख सकते हो ये स्विमिंग पूल हो गया. यहाँ पे 1 मीटर डीप, जैसे आगे जाओगे 4 मीटर डीप हो रहा है. मतलब अगर आपने इसको यहाँ से कट किया ऐसे और यहाँ से कट करे हो तो हर एक जगह पे आपको क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट मिलने वाला है. जो इस केस में हो रहा था, कौन से केस में, कोन वाले केस में, कोन वाले केस में क्या हो रहा था, अगर आपने यहाँ से कट किया तो यहाँ पे सर्कल बड़ा आ रहा है,
यहाँ से कट करो तो यहाँ पे सर्कल छोटा आएगा और यहाँ पे उससे बड़ा आएगा, मतलब सिमिलर क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, बट साइज़ अलग अलग है, तो इसको यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं बोल सकते। तो वही केस यहाँ पे हो रहा है। अगर आपने उसको यहाँ से कट किया, यहाँ से कट करोगे और यहाँ पे देखो हर एक जगह पे पहले ये 1 मीटर का ये सा समझ लो हाइट है, फिर आगे जाओगे उसकी डेप्थ जो है 1 मीटर, फिर यहाँ पे 1.5, 2, 3.5 और 4 वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसे आप कट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको कट करना पड़ेगा यहाँ से। इस तरीके से कट करोगे, मतलब आपको सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, इतना जो फ्रंट सरफेस दिख रहा है ना आपको, ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 1 मीटर, ये 4 मीटर और ऐसा। अगर आपने यहाँ से कट कर दिया तो आप ये पूरा आप समझ लो यहाँ से ऐसा एक्सटेंड किया हुआ है पूरा स्विमिंग पूल ऐसे 3 डायमेंशन में आप विजुलाइज करो, तो यहाँ से आपने अगर एक्सटेंड किया तो पूरा स्विमिंग पूल बन जाएगा। उसको मैंने यहाँ से कैसे कट कर दिया है, तो आपको क्रॉस सेक्शन सरफेस मिल रहा है जो यूनिफॉर्म है, जो कैसा है आपका यूनिफॉर्म। तो ये हो गया आपका ट्रेपेजियम, ये 2 पैरेलल साइड और ये नॉन पैरेलल साइड्स। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर देना है और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हम वो हिसाब से ट्राई करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज हाफ इनटू, ये लेंथ कितना दिया हुआ है 300 मीटर, ये लेंथ हो गया 300 मीटर। ऐसा फिक्स नहीं होता कि अगर एरिया इनटू लेंथ ही करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे इसका एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ यूज़ हो जाता है, आपका डेप्थ यूज़ नहीं होने वाला। तो आप इसका एरिया फाइंड कर लो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो डेप्थ से, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा हो गया। तो हमने क्या किया, ये हो गया आपका विड्थ जो है 30 मीटर वाइड, ये पूरा 30 मीटर है, अज्यूम कर सकते हो आप। तो इसका हमने कैलकुलेट कर दिया एरिया और फिर उसको विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इसका आंसर आ रहा है 5, 15, 2, 7, 50 मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 750, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 30, दैट इज 22500 मीटर क्यूब, दैट इज योर वॉल्यूम। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके का आपको ग्रिडर दिया हुआ है, आप अज्यूम करो यहाँ से ऐसे हाइट उसको बनाने की, हाइट दिया हुआ है लेंथ 2.5, यहाँ से हर एक पोर्शन को ऐसे 3 डायमेंशन में ऑब्जर्व करोगे तो ये लेंथ हो गया 2.5। आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐसा डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको फाइनली लेंथ के साथ। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 8, 15 8 जा 120 पॉइंट, दैट इज 12, दैट इज 35। और ये कितना है आपका, टोटल 8 था, ये 336 निकल गया तो ये बच गया 2, तो 3.5 इंटू 2, यहाँ पे आप समझ सकते हो ऐसा, ये 3.5 टोटल 8 8 6, तो ये हो गया 2, 3.5 इंटू 2 35, 2 से 70, तो 7, 2.5 इंटू 4 10, तो टोटल हो गया 29। ऑल डायमेंशंस आर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सेंटीमीटर में आ गया। लेंथ आपको 2.5 मीटर दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे एरिया 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दिया हुआ है 2.5 मीटर, दैट इज 250 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 29 इंटू 250, दैट इज 7250 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज योर वॉल्यूम। सेकेंड क्या पूछा हुआ है आपको, वेट फाइंड करना है। इफ द मटेरियल वेट 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7.8 ग्राम, तो 7250 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, दैट विल गिव 56.55 केजी। केजी में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो डिवाइड बाई 1000 कर देना है, ग्राम में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A horizontal cross section of a water tank is in the shape of a rectangle with a semicircle end, as in figure 16, ये 7.5। The water is 2.4 मीटर डीप, मतलब यहाँ से आप अज्यूम करो ऐसे 3 डायमेंशन में इस तरीके से आपको टैंक दिया हुआ है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक इन गैलन्स।
रिलेशन दिया हुआ है आपको 1 गैलन इक्वल टू 4.5 लीटर्स। तो पहले तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, ये रेक्टेंगल का वॉल्यूम प्लस ये सेमी सर्कल का वॉल्यूम, सॉरी एरिया, रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेंगे हम। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 16 इंटू 7 प्लस सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा टोटल 7, ये 3.5 हो गया। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 112 और ये सॉल्व होके आ रहा है आपका 19.25 और टोटल हो गया 131.25 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया 131.25, लेंथ कितना है 2.4 मीटर, तो ये हो गया 315 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम। अभी लीटर में चाहिए मुझे और लीटर से गैलन कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करते हैं 1 लीटर दैट इज 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाय 1000, 315,000 लीटर, सॉरी यहाँ पे लीटर और यहाँ पे मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो मैंने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 315,000 इतना लीटर हो गया। ओके, नाउ 1 गैलन इक्वल टू 4.5 लीटर, सो 4.5 लीटर इक्वल टू 1 गैलन, सो 315,000 हाउ मच, डिवाइड बाय 4.5 दैट इज 70,000 गैलन्स। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हमारा सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। कोई डाउट हो तो आप बताना, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो बाय बाय।